लड़की झक मार के तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी, लड़की झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी और तुम्हें प्रपोज कर देगी। और वो पर्टिकुलर लड़की नहीं जो तुम्हारी क्रश है, मैं दुनिया की सभी लड़कियों की बात कर रहा हूँ। दुनिया की सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी और चाहेंगी कि तुम उनके बॉयफ्रेंड बन जाओ। वो तुमसे बॉयफ्रेंड बनने की भीख मांगेगी। सीरियसली, लिटरली ऐसा पॉसिबल है। लास्ट पार्ट में हमने बताया था, पार्ट 1 जो था, कि ABCD मेथड क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, इस वीडियो के बाद देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं CCTV मेथड के बारे में। वो कैमरे वाला CCTV है जी, नहीं वो वाला नहीं है, जस्ट एक फुल फॉर्म्स होंगी कुछ, और इसलिए मैं आपको CCTV बता रहा हूँ सो दैट कि आपको ये हमेशा याद रहे। पहला CCTV में से सबसे पहला C का मतलब है क्यूरोसिटी। अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान आपको पसंद करने लगे और आप किसी इंसान के दिल में जगह बना पाओ, किसी इंसान के मन में बिल्कुल घर कर लो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्यूरियस नेचर दिखाओ। आप लोगों से सवाल पूछो। आपने देखा होगा कि जब आप किसी इंसान को अपनी स्टोरीज बताते हो और जब वो उस पर सवाल पूछता है तो आपको तुरंत पता लग जाता है कि वो इंसान मेरी स्टोरीज में इंटरेस्टेड है, तो आप उसको और अच्छे से अपनी स्टोरीज बताते हो। और उसी समय नहीं, बाद में भी जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है, बेकार होता है, अजीब सा होता है, तो उसको ज़रूर बताते हो। और जब भी आप उसको नहीं बता पाते तो आपके पेट में ना गुलगुली होती है कि यार इसको बताना है, इसको बताना है, ये फ़ोन उठाइए, कॉल उठाइए, मैसेज करे। कोई ना कोई एक ऐसा इंसान हमारे पास ज़रूर होता है जिसको हम अपनी लाइफ की सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। कुछ अच्छा होता है तो हम सोचते हैं कि आज मैं उसको ये ज़रूर बताऊंगा, होता है ना, क्योंकि वो इंसान आपकी स्टोरीज को अच्छे से सुनता है, उस पर सवाल पूछता है कि अच्छा ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ओहो तब तो बहुत अच्छा हुआ, अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो ऐसा। समझ रहे हो, जितना आप तुम क्यूरियस बनोगे ना उसकी लाइफ को लेके, उतना ज़्यादा वो तुम्हें इंपॉर्टेंस देगी और तुम्हारी लाइफ में बहुत करीब आ जाएगी। तो तुम्हें ज़रूरी है कि तुम क्यूरियस बनो। और इसी चीज़ में नहीं, लाइफ की हर एक चीज़ में, अगर तुम्हें अच्छा पढ़ना है तो क्यूरियस बनो, उसके बारे में और जानो। ये टॉपिक ऐसा है, इसके बारे में ये था, तब कैसा होता, वैसा कैसे होता। एक टॉपिक के अंदर जितना तुम घुस जाओगे ना, उतना ज़्यादा उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो लड़की में पूरा घुस जाओ, वैसा नहीं घुसना है, वो घुसने घुसाने वाली चीज़ नहीं है। ऐसे घुस जाओ कि उसको जानना है अच्छे से कि वो क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उससे पर्सनल चीज़ें पूछो, बट एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो तुम पूछ ही सकते हो कि अच्छा ऐसा हो गया था, अगर ऐसा हो जाता तो तुम क्या करती, वैसा हो जाता तो तुम क्या करती, इसकी जगह ऐसा कर दिया होता। तो ये सारी चीज़ें लड़कियों को बहुत मज़ा आता है। तो क्यूरियस बनो उसकी लाइफ को लेके, वो क्या कर चुकी है, कैसे कर चुकी है, वो आगे क्या क्या करने वाली है, कैसे कर रही है, लाइफ की सारी चीज़ें, एज इफ़ कि आप उसके ऊपर कोई नोवेल लिखने वाले हो। इतनी सारी चीज़ें पूछो। ऑब्वियसली आपको ऐसा नहीं लगना है कि आप कोई इंटरव्यूअर हो और उससे इंटरव्यू ले रहे हो और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हें खुद समझनी पड़ेंगी। किसी भी इंसान से क्वेश्चन पूछने से पहले वो सेम चीज़ आप बता दो, सो दैट कि सामने वाले को वो चीज़ बोझ ना लगे, एज अ क्वेश्चन ना लगे। अगर तुम मेरे से कोई चीज़ जानना चाहते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लोगे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि मैं तुम्हें ना बताऊं, क्योंकि मुझे शक होने लगेगा कि ये साला इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है, ये चाहता क्या है। लेकिन अगर वही सेम चीज़ तुम मुझे बता दोगे, उसका आंसर खुद ही दे दोगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ ट्रस्टवर्दी है, अपनी चीज़ें बता दी तो ऑब्वियसली शक तो नहीं होना चाहिए। और मैं भी अपनी चीज़ बता दूंगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि इसने भी अपनी चीज़ बताई है तो क्यों ना मैं भी अपनी चीज़ बता दूँ। तो ये चीज़ होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि तुम्हें खुद ही समझ में आनी चाहिए। CCTV का दूसरा पॉइंट है C यानी कि काम। वो काम वाला काम नहीं, काम कालम वाला काम, यानी कि CALM वाला काम। ठंडा रहना है, इंसान को हमेशा ठंडा रहना चाहिए। जहाँ गर्मी दिखानी है वहाँ गर्मी दिखाओ, वहाँ पर काम में गर्मी दिखाओ, लेकिन काम में ठंडी रखो। यहाँ पर जिस काम की मैं बात कर रहा हूँ, लड़कियों को हमेशा कूल लड़के पसंद होते हैं। मैं कूल वर्ड का यूज़ इसलिए नहीं किया मैंने, क्योंकि कूल जो होता है ना वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। कूल के बाद फिर तुम वो ओवर एक्टिंग में चले जाते हो, कूल जूज बनना है, ये वो। बहुत तगड़ा ही एरा आया था जब मैं 10th 12th में था। 10th और 8th में जब मैं था ना, तो ये बात है 2014-15 की। तब कूल जूज बहुत चलते थे, फेसबुक का ज़माना था। कूल जूज, ये तो बहुत ही कूल डूड है, डूड बहुत चलता था। तो सब ओवर एक्टिंग कर दी भाई लोगों ने। तो कूल वूल कुछ नहीं होता, उस कूल की बात नहीं कर रहा। जो दिमाग शांत रहता है ना, उस काम की बात कर रहा हूँ। सिचुएशन कितने भी वर्स्ट हो जाए, तुम्हारा रिएक्शन अच्छा ही होना चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब तुम किसी लड़की को टेक्स्ट करते हो, ठीक है, वो लड़की 2 दिन तुमसे अच्छे से बात करती है, तीसरे दिन वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है, लेट करती है या सीन करके छोड़ देती है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है? तुम्हें काम रहना है, तुम्हें ठंडा रहना है, कूल दिखाना है अपने आप को कि कोई बात नहीं,
ये समझ के छोड़ देना है कि ठीक है, हो सकता है उसको कोई काम हो। और इससे पता है क्या होता है, लड़कियां टेस्ट लेती हैं कि ये साला मेरा बॉयफ्रेंड बनने लायक है भी या नहीं। अगर तुम तभी इतना ज़्यादा ओवर एक्ट कर दोगे कि ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दी, इतना हाइपर हो जाओगे, तो लड़की तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी। क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में जब तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाओ तो लड़की तुम्हें टाइम ना दे पाए। तो कभी भी ऐसे लड़के को बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहेगी जो कि छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बना देता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बना देता है। इससे क्या होगा, लड़ाइयाँ होंगी, रिलेशनशिप टूट जाएगा। तो रिलेशनशिप शुरू ही क्यों करेगी वो, समझ रहे हो? तो बाद में लड़ना हो लड़ लेना, थोड़ी सी एक्टिंग कर लो मेरे भाई, हैं, थोड़ा सा दिखा दो कि नहीं तुम तो बड़े ठंडे इंसान हो। थोड़ा बहुत चलता है, ज़्यादा एक्टिंग नहीं करने का, थोड़ा बहुत चल जाएगा, बढ़िया काम है। सीसीटीवी में से टी का मतलब है टाइमिंग। आपकी टाइमिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अब टाइमिंग कहीं हद तक तुम्हारे कब्जे में नहीं रहती, ये तुम्हारे ऊपर नहीं रहती, तुम इसका कुछ भी नहीं कर सकते, और ना ही सामने वाले के उस पर रहती है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। टाइमिंग बस टाइमिंग हो ही जाती है। ये ऐसा नहीं है कि बॉल आ रही है और तुमने बैट एकदम टाइमिंग पे मारना है। टाइमिंग से मेरा मतलब क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़की के साथ ना, लड़की के ज़िंदगी में तुम्हें एकदम करेक्ट टाइम पे आना है। एक एग्जाम्पल तो जैसे कि तुम अगर किसी एक ऐसी लड़की को पटाना चाहोगे जिसका पहले से बॉयफ्रेंड है, तो शायद तुम उसको ना पटा पाओ, दुनिया भर के तुम कांड किससे कर लेना, वो नहीं पटेगी तो नहीं पटेगी। दुनिया की कितनी लव जेम्स की वीडियो देख लेना, बाकियों की देख लेना, घंटा नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुश है भाई अपनी लाइफ में। और उसको बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात पड़ेगी, है ना। लेकिन अगर टाइमिंग अच्छी हुई, फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी लड़की को देखा और तुम उससे बात करना शुरू की और तुम्हें पता लग गया कि यार अभी तो उसकी लड़ाई हुई है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, तो बहुत अच्छे से तुमसे बात करेगी, तो ये टाइमिंग होती है। तो जितना हो सकता है ना, टाइमिंग करेक्ट रखो। कई बार दुनिया में ऐसा होता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन उसका फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो टाइमिंग सही नहीं होती। टाइमिंग सही रहेगी तभी अच्छे से काम चलेगा। तुम कितना ही अच्छा स्ट्रोक मार लो, अगर बॉल के पहले ही मार दोगे तो फिर तुम बोल्ड हो जाओगे ब्रो, और बाद में मारोगे तो कैच आउट हो जाओगे। ये चीज़ होती है। टाइमिंग अच्छी रखो, दुनिया में हमेशा टाइमिंग अच्छी रखनी चाहिए। तो लड़की से तब बात करो जब लड़की सच में तुम्हारी बातें सुनने के लिए फ्री हो। बहुत अच्छी अच्छी बातें तुम करो लेकिन लड़की के पास टाइम नहीं है तो लड़की घंटा तुम्हारी बातों को नहीं सुनेगी। सीसीटीवी में से वी का मतलब है वर्सेटैलिटी। वर्सेटाइल बनना पड़ेगा। वर्सेटाइल मतलब होता है कि जो इंसान बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, एक ही चीज़ की चीज़ें नहीं करता, एक ही तरीके की चीज़ें नहीं, उसको बहुत अलग अलग तरीकों से कर लेता है, जिसको हम कह सकते हैं ऑलराउंडर होता है। वो लाइफ में सारी चीज़ें कर लेता है, जिसको हम कहते हैं मल्टी टैलेंटेड, या कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे मल्टी टैलेंटेड। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो कैसे तुम्हें वर्सेटाइल बनना है? वर्सेटाइल तुम्हें बनना है भाई कि दुनिया में 4-5 चीज़ें ऐसी पकड़ लो आसपास की जो तुम बिल्कुल मज़े में कर लो और बिल्कुल मस्त कर लो, जिससे लोग तुमसे इंप्रेस हो जाएं। देखो वो कुछ भी हो सकता है, तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ के बारे में अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम्हें गैजेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो ये भी तुम्हारा एक टैलेंट है। अगर तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो तो ये भी तुम्हारा एक टैलेंट है। टैलेंट कुछ भी हो सकता है, अच्छी बातें करना या कुछ भी अच्छा करना। पबजी अच्छा खेल तो ये भी तुम्हारा टैलेंट है। बस फ़र्क इसका पड़ता है कि तुम टैलेंट को किस तरीके से शो ऑफ कर रहे हो, नॉट लिटरली शोइंग ऑफ, बट किस तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि उनको तुम इम्प्रेस कर पाओ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो लाइफ में अलग अलग चीज़ें करो, यू नेवर नो कि सामने वाला कौन सी चीज़ से कब इम्प्रेस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करने लग गया हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं लड़की को बोलता हूँ मैं स्पिरिचुअल हूँ, लड़की सामने से बोलती ओह वाह मैं भी हूँ। अब स्पिरिचुअल कौन होता है? घंटा कोई नहीं होता ब्रो, 2-4 लोग होते हैं। तो इम्प्रेस होगी ना मेरे से, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो कि वो किसी भी फ्रेंड में नहीं पाती। तो बहुत लड़कियाँ इंप्रेस हो जाती हैं कि वो स्पिरिचुअल हो, ये वो। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे को पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मैं हाथ की लकीरें पढ़ लेता हूँ, तो कौन लड़का पढ़ लेता है भाई हाथ की लकीरें? तो वो इंप्रेस हो जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। लोग अभी भी इंप्रेस करने में लगे हुए हैं पैसों से। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जो कि लड़कियों को चाहिए लेकिन कोई लड़का नहीं देता। वो टाइमिंग की ही बात आ जाती है। तो टाइमिंग अच्छी रखो और वर्सेटाइल रखो अपने आप को। हर एक चीज़ में जहाँ मौका मिलता है वहाँ हाथ घुसा दो और उस चीज़ को सीख लो जो भी मिलता है। इसलिए नहीं क्योंकि लड़की पटानी है, इसलिए क्योंकि तुम्हें कुछ सीखना है। ये सारी चीज़ें करो और लड़की नहीं पटे ना तो भाई मेरा नाम बदल देना। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, कोई भी लड़की पट जाएगी। CCTV मेथड अप्लाई करना है। क्यूरियोसिटी, कामनेस, टाइमिंग एंड वर्सेटैलिटी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक तो तुम कर ही सकते हो यार। तुम्हारा कुछ नहीं जाता लेकिन मेरा बहुत कुछ बन जाता। तो यार वीडियो को लाइक कर दो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत प्यारी वीडियो दे रखी जिसमें मैंने बताया कि लड़कियों को एटीट्यूड कैसे दिखाता है। वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो को देख लेना, बहुत मज़ा आएगा, तो मैं सच बता रहा हूँ।